जब शाही जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो लड़की ने जानबूझकर अपने स्क्रॉल पर लिपस्टिक का हल्का निशान छोड़ दिया। निर्णायक क्षण में सम्राट ने सभी प्रतिभागियों की कृतियां देखी। हर एक पेंटिंग बेहद सुंदर और बारीकी से बनी हुई थी, लेकिन जब लड़की की बारी आई उसने एक बिल्कुल खाली स्क्रॉल आगे बढ़ा दिया। सम्राट तुरंत क्रोधित हो उठा और उससे स्पष्टीकरण मांगा। लड़की ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसने 1 घंटे तक चित्र बनाया है और यह कागज खाली नहीं हो सकता। परीक्षक भी पहले उसकी पूरी हुई पेंटिंग देख चुका था, लेकिन जब सम्राट ने परीक्षक से गवाही मांगी तो उसने न केवल लड़की का समर्थन करने से इनकार कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि उसने उसे पेंटिंग करते नहीं देखा, बस समय खत्म होने पर ब्रश रखते हुए देखा था। लड़की ने तुरंत स्क्रॉल उठाया। लिपस्टिक का निशान अब भी साफ मौजूद था, तो फिर चित्र गायब कैसे हो गया? तभी उसे कागज से अजीब सी गंध महसूस हुई और वह समझ गई कि किसी ने उसके काम से छेड़छाड़ की है। उसने तुरंत उबलते पानी का 1 कप मंगवाया। उसने पानी स्क्रॉल पर डाल दिया और अगले ही पल कागज पर एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग उभर आई। रानी गुस्से से भर उठी और उसने आदेश दिया कि परीक्षक को तुरंत जांच के लिए ले जाया जाए। डर से कांपता हुआ परीक्षक घुटनों पर गिर पड़ा। उसे समझ आ चुका था कि उसने गलत व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले ली है। लड़की आराम से अगले दौर में पहुंच गई। दूसरा चरण फूल सजाने की प्रतियोगिता था। बाकी सभी प्रतिभागियों ने जीत की उम्मीद में बेहद नाजुक और आकर्षक सजावट तैयार की थी, लेकिन इस महिला ने केवल कुछ सूखी टहनियों का इस्तेमाल किया। सम्राट बाकी रचनाओं की प्रशंसा कर रहा था, तभी जब एक प्रतियोगी खुद को विजेता समझने लगी, लड़की ने बस हल्के से हाथ हिलाया। फूलों की कलियां तेजी से खिल उठीं और सूखी टहनियों पर पल भर में हरी पत्तियां उगाईं। वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरानी से स्तब्ध रह गया। फिर अंतिम चरण आया, जिसमें राजकुमार अपनी पसंद की प्रतियोगी को 6 फूल देने वाले थे। पहले राजकुमार ने 1 फूल दिया, सबसे पहले लड़की को, फिर बाकी 5 अलग अलग प्रतिभागियों को। लेकिन जब दूसरे राजकुमार की बारी आई तो वह भीड़ के बीच से बार बार गुजरा और अपने सभी फूल उसी लड़की को देता गया। बाकी प्रतियोगियों के चेहरे जलन से भर गए। रानी ने गुस्से में राजकुमार को डांटा और कहा कि उसका यह व्यवहार दूसरों का अपमान है, जबकि सम्राट के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। अगले दिन आधिकारिक घोषणा हुई और उस लड़की को राजकुमार की जीवन संगिनी घोषित कर दिया गया। सभी लोग खुश थे, लेकिन किसी की नजर उस महिला पर नहीं गई जो उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में जश्न नहीं बल्कि ठंडापन था।